Good evening, students. You all know that our chapter 3 is going on, Life in the Northern Mountains. Today we are going to start directly. आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सबको पता है हमने कहाँ तक रीड किया था। हमने यहाँ सिक्किम के जो स्टेट के बारे में हम रीड कर रहे थे, तो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। उसमें हमने बताया था ना कि 3 मेजर कम्युनिटीज़ हैं, उसमें नेपाली है, लेप्चा है, भूटिया है। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। टू द साउथ ऑफ सिक्किम इज़ द फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग। तो यहाँ पे जो सिक्किम के दक्षिण की तरफ प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, एक प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र बना हुआ है जिसे दार्जिलिंग कहते हैं। और देखिए हिल स्टेशन का मतलब होता है घूमने का स्थान, जहाँ पे अपन घूमना पसंद करते हैं। तो हिल स्टेशन कौन सा है? दार्जिलिंग है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये किधर की तरफ स्थित है? सिचुएटेड यानी स्थित होना। नॉर्दर्न पार्ट वेस्ट बंगाल के किधर? उत्तर की तरफ स्थित है ना, उत्तरी हिस्से की तरफ स्थित है। इट इज़ फेमस फॉर टी गार्डन्स विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी। इट इज़ फेमस, ये प्रसिद्ध है टी गार्डन्स के लिए, जो चाय के बागान होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। विच, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो उत्पादित करते हैं, हाई, उच्च क्वालिटी की, उच्च स्तर की चाय का उत्पादन करते हैं। तो किसके लिए फेमस है ये? दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, इट इज़ फेमस फॉर टी गार्डन्स, है ना, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ रही है अपनी? अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर जो है वो किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की। रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। जो रिवर है, नदी है ब्रह्मपुत्र, वो किधर से प्रवेश करती है? एंटर किधर से करती है? भारत के, मतलब प्रवेश करती है भारत के थ्रू जरिए अरुणाचल प्रदेश से। तो यानी जो नदी है वो इधर के भारत से, मतलब इधर अपने अरुणाचल प्रदेश से ही अपने देश में प्रवेश करती है। द स्टेट हैज़ थिक फॉरेस्ट। स्टेट जो ये राज्य है वो थिक यानी घना, मतलब बहुत सारा इसमें जंगल है। तो थिक फॉरेस्ट है इसके अंदर। स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स यानी छोटे बांध, ये जो होते हैं, नदियाँ बनी रहती है, तालाब बने रहते हैं, उनसे लिया गया है। एंड वाटरफॉल्स, और वाटरफॉल्स यानी झरने भी हैं। तो इस स्टेट में बहुत घने जंगल भी हैं, छोटे तालाब भी हैं, एंड वाटरफॉल्स भी बने हुए हैं, झरने भी बने हुए हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज़ एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन यानी मुख्य व्यवसाय लोगों का, इस राज्य के लोगों का कौन सा है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मीन्स खेती है। ओके। राइस, wheat, maize and mustard are the main crops grown here. यहाँ पे चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं, मेज़ होती है, मक्का होती है, मस्टर्ड सरसों होती है। मैन यानी मुख्य क्रॉप्स है, फसल है, ग्रोन हियर जो यहाँ पे उगाई जाती है। पीपल प्रैक्टिसेस झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पीपल जो प्रैक्टिस किसकी करती हैं? यानी झूम, जो शिफ्टिंग, झूम का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग एक्स कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कैसे होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे करते थे। आज यहाँ पे उन्होंने किया, कल दूसरी जगह पे करेंगे, तो उसको शिफ्टिंग कहते हैं। शिफ्टिंग में स्थानांतरण कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन खेती है। तो लोग बाग किसके अभ्यासरत होते हैं, यानी किस खेती करते रहते हैं? वो झूम खेती करते हैं। तो कहाँ अरुणाचल प्रदेश में कौन सी खेती होती है? झूम होती है। तो झूम कल्टीवेशन, झूम खेती की जाती है, उसके अभ्यासरत होते हैं। शिफ्टिंग का मतलब होता है, उसे हम झूम भी कह सकते हैं, एंड क्या कह सकते हैं? शिफ्टिंग यानी स्थानांतरण कृषि होती है। नेक्स्ट स्टेट मेघालय। द वर्ड मेघालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। द वर्ड मेघालय का मतलब क्या है? द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। आप सबको पता है अबोर्ड का मीन क्या होता है? निवास स्थान होना। ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादल। तो किसका निवास स्थान है? बादलों का निवास स्थान होना। तो मेघालय का मतलब क्या होता है? द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। एंड इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। इट इज़ नॉन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। इसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड भी हम कहते हैं या जाना जाता है। ओके। नॉ मीन्स जानना होता है, तो थर्ड फॉर्म है नॉन, यानी जाना जाता है। मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। मतलब इसमें 30% से भी अधिक जो है हमारा स्टेट, राज्य का,
वो किससे ढका हुआ है? जंगलों से ढका हुआ है। तो कवर्ड होना, ढका हुआ होना। ओके। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर मीन्स खेती, कल्टीवेशन का मतलब भी खेती होता है, तो दोनों मीन है। तो एग्रीकल्चर जो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है, वो क्या है? लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर खेती करते हैं। तो कहाँ के लोग करते हैं? मेघालय के। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के लोग भी ही ज़्यादातर वर्क करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर पोटैटो, राइस, मेज, पाइनएप्पल एंड बनाना। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है इस राज्य में? आलू उगाए जाते हैं, चावल उगाए जाते हैं, मक्का होती है, पाइनएप्पल होते हैं और बनाना भी होता है। तो ये सब यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो मेघालय में आलू, चावल, मक्का, पाइनएप्पल, अनानास और बनाना, केला उगाए जाते हैं। नागालैंड। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। यहाँ के फार्मिंग, खेती करना, फिशिंग करना, मछली पालन करना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, है ना। तो लोगों, किस राज्य का? नागालैंड के लोगों का। नागालैंड इज फेमस फॉर हिल्स। नागालैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? हिल्स के लिए प्रसिद्ध है, यानी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। विच आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, जो कि कवर्ड है, ढका हुआ है, थिक यानी घने जंगलों से ढका हुआ है। तो नागालैंड इज फेमस फॉर हिल्स, पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। विच आर, जो कि कवर्ड है, ढके हुई हैं, विथ थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से। वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, बियर्स, लॉयंस, लेपर्ड्स एंड टाइगर्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जंगली जानवर जैसे कि हाथी हैं, भालू हैं, शेर हैं, लेपर्ड, चीता हैं एंड टाइगर्स। और हमारे देखो लेपर्ड भी उसी में आता है एंड टाइगर्स भी। तो लेपर्ड्स कहते हैं और इसको टाइगर, चीते, जो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों में पाया जाता है। तेंदुआ, है ना, लेपर्ड्स तेंदुओं को कहेंगे, टाइगर्स चीता। द पीपल ऑफ नागालैंड वियर कलरफुल क्लॉथ्स डेकोरेटेड विथ। जो लोग होते हैं नागालैंड की, वो क्या पहनते हैं? भी मतलब कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। कलरफुल यानी रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं। कई लोगों को शौक होता है ना रंग बिरंगी ड्रेस पहनने का। तो नागालैंड के लोग भी क्या करते हैं? रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं। शेल्स के रूप में वो किससे डेकोरेटेड होती है? डेकोरेट होना, सुसज्जित होना। सेल्स, शीप, बीड्स, मनका, हॉर्न्स मीन्स सींग, बॉन्स मीन्स हड्डी एंड आइवरी, आइवरी मीन्स हाथी दांत। ओके। तो देखिए डेकोरेट है, डेकोरेट यानी सुसज्जित करना, सजाना। आपने कभी देखा होगा ना कई लोग जो डिफरेंट पहनते, कपड़े पहनते हैं, उसमें कई तरह से डेकोरेट होते हैं। सेल से भी होते हैं, शीप लगी हुई होती है, बीड्स होते हैं, जो मोटे मनका आते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कोई भी जो माला रखते हैं तो वो उसमें बीड्स लगे होते हैं, तो मनका कहे जाते हैं। हॉर्न्स पीस होते हैं, सींग होते हैं, बॉन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है एंड आइवरी होती है, हाथी दांत। तो उनसे अपनी ड्रेसों को वो लोग सजाते हैं। ओके। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको। लेकिन आपको क्या करना है, आज मैंने कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये वर्ड मीनिंग्स कई बार रिपीट हो चुके हैं। आप सबको आ रहा होगा कि बार बार कितने वर्ड मीनिंग्स रिपीट हो रहे हैं, हमारे ऑक्यूपेशंस भी हैं ये। तो आपको आज का वर्क यही रहेगा कि आप इसको वॉच करेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। ओके। और आप इसकी कैपिटल्स इनको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।